अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो इसके पहले हम लोगों ने पाँचवीं कक्षा की सुगम भारती हिंदी विषय का तीसरा घटक या तीसरा पार्ट जो हम लोग का विचित्र आदमी था, इसका पहला पार्ट हम लोगों ने जो है तो अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग उसका जो बकिया हिस्सा या उसका जो बाकी हिस्सा था, इंशाल्लाह इसको हम लोग तफसील से जानेंगे और समझेंगे। तो जो लोग ग्रुप पर नए हैं वो लोग ग्रुप को या चैनल को जो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। वेलकम है बच्चों आपका इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों हमारे दूसरे पार्ट की ओर। देखिए, ये पार्ट में हम लोगों ने जो है तो पढ़े थे कि विचित्र आदमी किस तरीके से डाल पर लटक गया और उसको बचाने के चक्कर में या उसको बचाने की कोशिश में जो घोड़सवार था वो भी किस तरीके से टहनी पर जा लटका। ये हम लोगों ने पिछले पीरियड में या इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जो तो पढ़ लिए थे। देखते हैं आज का दूसरा हिस्सा। देखिए, ये देखकर उस विचित्र आदमी ने घोड़सवार से कहा, इस प्रकार लटके लटके तो हम दोनों नदी में गिर जाएंगे। यदि तुम गाना जानते हो तो कोई गीत गाना शुरू कर दो। शायद गाने की आवाज़ सुनकर कोई यहाँ आ जाए और हमें बचा ले। घोड़सवार गाना जानता था। उसने गाना शुरू कर दिया। गीत बहुत अच्छा था। गाने पर ताली बजाने के लिए विचित्र आदमी ने अपने दोनों हाथ से पकड़ी डाल छोड़ दी। ताली तो क्या बजती, वे दोनों उसी समय नदी में गिर गए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अब क्या हुआ कि जब घोड़सवार और जो विचित्र आदमी थे, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि वो किस तरीके से जो तो डाल पर लटके हुए थे। ठीक है। तो घोड़सवार और जो विचित्र आदमी थे ये दोनों के दोनों जो है तो डाल पर लटके हुए थे और लटके लटके जो तो अब यहाँ पर जो विचित्र आदमी था उसने घोड़सवार से कहा कि इस तरीके से अगर हम लोग ऐसे ही लटके रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग जो तो लटके लटके नदी में गिर जाएंगे। तो यहाँ पर विचित्र आदमी ने घोड़सवार से एक जुमला जो तो कहा कि अगर तुमको गाना आता है तो तुम गाना शुरू कर दो। हो सकता है शायद तुम्हारे गाने की आवाज़ से हमें कोई बचाने के लिए आ जाए। जैसे ही घोड़सवार ने उसकी बात सुनी तो घोड़सवार गाना जानता था। उसने गाना शुरू कर दिया। अब जब घोड़सवार ने गाना शुरू किया तो घोड़सवार की आवाज़ इस कदर मधुर थी कि उसकी आवाज़ से वहाँ तो कोई नहीं आया, लेकिन ये जो विचित्र आदमी था इसने क्या किया, ये उसकी आवाज़ में मुग्ध हो गया या बिल्कुल जो है तो वो गुम हो गया और उसने उसकी तारीफ़ में ताली बजाने के लिए अपने दोनों हाथों को जो टहनी से पकड़ रखे थे वो हाथ जो तो उसने छोड़ दिए। और जब उसने हाथ छोड़े तो वो ताली तो उससे खैर कुछ बजी नहीं, लेकिन वो दोनों के दोनों उसी समय, कौन कौन, विचित्र आदमी भी और विचित्र आदमी के साथ साथ घोड़सवार भी, दोनों के दोनों जो है तो नदी में जा गिरे। ठीक है। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिली? इससे हमें ये सीख मिली कि यहाँ पर हमें कभी भी मूर्ख आदमियों की या मूर्ख लोगों की हमको मदद नहीं करनी चाहिए, या मूर्ख लोगों की सोबत में अगर हम लोग रहेंगे तो हम भी जो है तो उसका नुकसान हमें भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है। खैर, यहाँ पर आप लोग को जो तो नीचे बताया जा रहा है, कुछ एक्टिविटी आप लोग को जो तो कराई जा रही है। देखिए, जैसे कि अंताक्षरी। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने एक सबक पढ़े थे, आओ खेले। आओ खेले में मैंने आप लोग को खेल की दो किस्में बताया था। एक था इंडोर गेम और दूसरा था आउटडोर गेम। इंडोर गेम यानी कि कमरा जमात में खेले जाने वाले खेल और आउटडोर गेम यानी कि कमरा जमात के बाहर खेले जाने वाले खेल। आउटडोर का मतलब होता है कमरा जमात के बाहर खेले जाने वाले खेल, जिसे हम लोग मैदानी खेल भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लोग को इंडोर गेम जो तो एक बताया जा रहा है, आप लोग की मनपसंद पसंदीदा जो एक्टिविटी है जिसे हम लोग अंताक्षरी कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इसको राउंड भी किया हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो तो एक कॉलम में जो तो दिखाया जा रहा है कि शब्दों की अंताक्षरी। अंताक्षरी हम लोग अलग अलग खेलते हैं, जैसे शब्दों की खेलते हैं, कभी नामों की खेलते हैं, कभी गानों की खेलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को अंताक्षरी खेलनी है और अंताक्षरी का दो शर्त होती है
कि एक लिमिटेड वक्त में उसका जवाब देना होता है। और दूसरी बात कि जिस अक्षर पर पहला शब्द या पहला जो टीम थी जहाँ पर उसने ख़त्म की वहीं से हमें जो तो शुरू करना होता है। तो यहाँ पर देखिए तोता, ता पे ख़त्म हुआ, ता से शुरू हुआ ताली, ताली ल पे ख़त्म हुआ, ल से शुरू हुआ लहर, लहर र पे ख़त्म हुआ, र से शुरू हुआ रजनी, रजनी न पे ख़त्म हुआ, न से शुरू हुआ नदी, ठीक है। फिर नदी द पे ख़त्म हुआ, द से शुरू हुआ दीपा, दीपा प पे ख़त्म हुआ, प से शुरू हुआ पौधा, पौधा ध पे ख़त्म हुआ, ध से शुरू हुआ धान, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर शब्द है। तोता एक तरीके का या एक किस्म का पंछी है, एक किस्म का परिंदा है। ताली दोनों हाथों के आवाज़ से जो बनती है उसे ताली कहते हैं। लहर समंदर में या नदियों में जो पानी ऊपर नीचे होता है जिसे हम लोग नशेब व फराज कहते हैं, उसे हम लोग लहर कहते हैं। उसके बाद में रजनी, रजनी नदी को ही रात को रजनी कहा जाता है। उसके बाद नदी, नदी तो आप लोग पता ही है आप लोग को किसको कहा जाता है, तो ठीक है। उसके बाद दीप, दीपा, दीपा दीपा का मतलब होता है दीपावली, या दीप का मतलब दीप से बना है दीपा, जिसे चिराग भी कहते हैं। उसके बाद में पौधा, धान, धान का मतलब होता है अनाज, नटखट शरारती, टमाटर एक किस्म की सब्जी, राजा, आप लोगों ने नानी दादी से राजा महाराजाओं की कहानियाँ और किस्से सुने ही होंगे। उसके बाद में जीवन, जीवन का मतलब होता है ज़िंदगी। नाम आप लोग को पता ही है, हर व्यक्ति का नाम होता है। मछली हम लोग को पता ही है, ठीक है। लड़की, लड़की भी आप लोग को पता ही है। कोयल एक किस्म का परिंदा है। लोटा एक किस्म का बर्तन है जिसको हम लोग पानी पीने के लिए या दीगर कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद टोकरी, टोकरी भी एक तरीके का बर्तन ही है जो कि लकड़ियों की बनी हुई होती है। तो इस तरीके से ये हमारा आज का सबक भी बच्चों ख़त्म हुआ। उम्मीद यही है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।